जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। कोरोना संक्रमण के खतरे से बचने के लिए हर व्यक्ति जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाना चाहता है। राज्यों के पास वैक्सीन नहीं बची है और वे इसकी ज़्यादा से ज़्यादा डोज पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक दुनिया के वैज्ञानिकों को ये नहीं मालूम है कि इस समय लोगों को दी जा रही वैक्सीन कितने समय तक असर दिखाएगी या यह लोग कितने समय तक कोरोना संक्रमण से बच पाएंगे। इस बात पर रिसर्च चल रही है कि ये वैक्सीन पूरी जिंदगी के लिए काम करेगी या कुछ समय बाद इसका असर समाप्त हो जाएगा और संक्रमण से बचाने के लिए लोगों को दोबारा फिर वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवानी पड़ेगी। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर MC मिश्रा ने अमर उजाला को बताया कि दुनिया के वैज्ञानिकों को यह नहीं पता है कि अब तक बनी कोई भी वैक्सीन किसी भी व्यक्ति को कोरोना के खतरे से कितने दिनों तक सुरक्षित रख सकेगी। अगर परीक्षणों से यह बात सामने आती है कि इन वैक्सीन का असर लंबे समय तक कायम नहीं रहता है, तो हर 8 से 10 महीने के बाद वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ेगा। बिहार के भागलपुर में एक 72 वर्षीय वृद्ध की लाश अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही है। यह है बांका जिले के अमरपुर प्रखंड के बल्ली कित्ता गांव निवासी 72 वर्षीय शशिधर कापड़ी, जिनकी मौत कोरोना से हो गई है। विडंबना देखिए कि कई घंटों से इनकी लाश अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही है। वृद्ध के 3 पुत्रों की मौत पहले ही कोरोना से हो चुकी है। फिर 72 वर्षीय शशिधर कापड़ी भी कोरोना संक्रमित हो गए। इलाज के लिए इन्हें मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज में हो रही लापरवाही को देखकर इनके 2 पोते अक्षय और छोटू आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे। इस पर अस्पताल प्रबंधन ने बरारी थाने को बुलाकर दोनों को गिरफ्तार करा दिया। फिलहाल मृतक के दोनों पोते जेल में हैं। घर में बची मृतका की पत्नी। अब ये सवाल है कि आखिर अंतिम संस्कार में मुखाग्नि कौन देगा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद इलाके के एक गांव में मां और बेटे का शव अलग अलग चारपाई से बरामद किया गया है और पुलिस को आशंका है कि ये सब 4 दिन पुराने हैं। पुलिस ने मामले की जांच के लिए 3 टीमें गठित कर दी हैं। शाहजहांपुर इलाके के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक संजीव वाजपेयी ने बुधवार को बताया कि थाना जलालाबाद अंतर्गत चक चंद्रसेनपुर गांव में शकुंतला 70 वर्षीय और उनका बेटा महेंद्र 45 वर्षीय घर में रहते थे। उन्होंने बताया कि इनका घर पिछले कुछ दिनों से बंद था और कोविड महामारी के चलते किसी का इस ओर ध्यान नहीं गया। उन्होंने बताया कि बुधवार को पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति जब अपनी छत पर गए तो उन्होंने देखा कि अलग अलग चारपाई पर दोनों मां और बेटे के शव पड़े हुए हैं। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मृतक के शवों को कब्जे में ले लिया है और उन्हें पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का अनुमान है कि ये सब 4 दिन पुराने हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के जलालपुर गांव से एक दुखद घटना सामने आ रही है। एक ही दिन में अतर सिंह की पूरी दुनिया उजड़ गई, क्योंकि इस कोरोना वायरस महामारी ने एक ही दिन में उनके 2 बेटों की जान ले ली है। इंडिया टुडे रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को अतर सिंह ने अपने बेटे पंकज की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए अपने रिश्तेदारों के साथ शमशान घाट पहुंचे थे। वह अपने बेटे पंकज की मौत से अभी उबरे भी नहीं थे। शमशान घाट से घर वापस पहुंचे भी नहीं थे कि उन्हें खबर आ गई कि उनका दूसरा बेटा दीपक भी मर गया है, उसकी भी मौत हो गई है। इस खबर के बाद तो अतर सिंह पर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया हो। अपने बच्चों को खोने के बाद अतर सिंह की पत्नी खुद को संभाल नहीं पा रही हैं। एक ही दिन में इन बूढ़े माता पिता को
अपने 2 बेटों का अंतिम संस्कार करना पड़ा। हालांकि अभी ये नहीं पता चल पाया है कि दोनों बेटे कोरोना संक्रमित थे या नहीं। रमजान के पवित्र महीने में अफगानिस्तान में एक बड़ी हिंसा हुई है। तालिबानी संगठन ने काबुल के पास एक शहर पर कब्जा कर लिया है। इस संघर्ष के दौरान लगभग 255 नागरिकों की मौत हो गई है। अमेरिकी रिपोर्ट में बताया गया है कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पास वारदात प्रांत के नेरख जिले पर तालिबानी संगठन ने कब्जा कर लिया है। ईद से पहले संघर्ष विराम का ऐलान करने के बाद तालिबान ने यह हमला किया है। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय की तरफ से भी एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि तालिबान लोगों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई और इस दौरान सुरक्षा बलों की तरफ से उन्हें करारा जवाब दिया गया। अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों और तालिबान को करारा जवाब देते समय कई तालिबानी मारे गए। इस बुलेटिन में दिखाई गई कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है, हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस करें। इससे हर बुलेटिन आपको सबसे पहले देखने का मौका मिले। इस बुलेटिन को तुरंत लाइक करें और अपने मित्रों, परिचितों, दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बुलेटिन प्रत्येक दिन जारी होता है और इसके जारी होने का समय दोपहर 12 से 1 के बीच का होता है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस बुलेटिन को देखते रहें और हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता को सराहते रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।